हेलो फ्रेंड, टुडे हम डिस्कस दैट प्रोग्राम टू टॉगल केस ऑफ ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, टॉगल केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। कैसे करना है इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है टॉगल केस क्या होता है, टॉगल केस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर देखना चाहें तो अगर आपका सपोज कैरेक्टर आपका अपर केस कैरेक्टर में है, अपर केस लेटर में है, देन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, मतलब टू लोअर केस कन्वर्ट, मतलब लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर सपोज आपका कैरेक्टर लोअर केस में है, देन इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही आपको क्या करना है, टॉगल केस यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हमने एग्जांपल दिया है हेलो, तो हेलो में हमने एच ई हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। तो जो यहाँ पे जो आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एच ई की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल लेटर में आ रहा है। अगर हमने एल एल ओ को हमने स्मॉल लेटर में डिफाइन किया है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमने कैपिटल में कन्वर्ट किया है। तो कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन किया। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल 11 टाइप की एक क्लास डिफाइन किया। जैसे आपने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। हमने यहाँ पे एक वाइड टाइप का एक फंक्शन डिफाइन किया, इसका नेम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे टॉगल ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन का नेम क्या डिफाइन किया, टॉगल। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को क्या किया, यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना होगा। तो पैरामीटर पास करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग str टाइप का एक फंक्शन हम यूज किया। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हम टॉगल केस का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो करेक्टर डॉट, यहाँ पे जो आपको पहले से करेक्टर के क्लास के इनसाइड आपको करेक्टर डॉट टू अपर केस, करेक्टर डॉट टू लोअर केस, यहाँ पे करेक्टर डॉट इज अपर केस, करेक्टर डॉट इज लोअर केस, ये पर्टिकुलर फंक्शन को हमको यूज करना है। यहाँ पे हम जो प्रोग्राम डिजाइन करेंगे ये पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। ये कई डिफरेंट डिफरेंट वे हैं इसको पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। हम यहाँ पे जो है ये फंक्शन का बेसिकली यूज करके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम डिजाइन कर रहे हैं। तो कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो जितने भी इसके वे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया, देन आपको क्या करना है, टॉगल केस को किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आपको स्टोर करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिजाइन कर लेना है। हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का नेम, हमने यहाँ स्ट्रिंग यहाँ पे str1 टाइप का हमने एक स्ट्रिंग पे प्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे हमने इसको ब्लैंक ऐसे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया। इस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमें क्या करना है, जो टॉगल केस की जो कैरेक्टर्स होंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टोर करा लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करना होगा। फॉर लूप के इनसाइड आपको लिखना होगा इंट, यहाँ पे i इज इक्वल टू 0। आपको 0 इंडेक्स से ले i लेस देन str डॉट लेंथ, आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ तक लूप को ट्रेवल कराना है। देन हमने यहाँ पे लिखा i प्लस प्लस। इस तरीके से हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कैरेक्टर को सेपरेट करना है। कैरेक्टर को सेपरेट करने के लिए आपको कैरेक्टर, यहाँ पे एक कैरेक्टर सी टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा str डॉट, आपके पास एक कैर एड फंक्शन डिफाइन किया गया है। इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को सेपरेट करें। अगर सपोज आपने हेलो पास किया तो यहाँ पे अगर i की वैल्यू 0 है, देन आपको यहाँ पे कैरेक्टर क्या फाइंड आउट हुआ, कैपिटल एच। तो जो कैपिटल एच है वो सी एच में स्टोर हो जाएगा, मतलब जो आपने कैरेक्टर डिफाइन किया। अब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको पहले चेक करना है, क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर केस में है या फिर लोअर केस में है। अगर आपका अपर केस कैरेक्टर है, देन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अगर सपोज लोअर केस कैरेक्टर है, देन इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको अपर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करना है। इफ कंडीशन के इनसाइड आपको लिखना है कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, यहाँ पे इज अपर केस। हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। और जो यहाँ पे जब हमने ये फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे ये क्या इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर ये सपोज अगर आपका कैरेक्टर जो हमने यहाँ पे सी एच पास किया है, सी एच में जो आपको कैपिटल एच है, अगर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आपका अपर केस है, देन ये कंडीशन क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर ट्रू कर देता है, देन हम जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में हमको क्या करना है, लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ची आर ए कैरेक्टर, हमने यहाँ पे कैरेक्टर डॉट
यहाँ पे टू लोअर केस, हमने यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया गया है टू लोअर केस करेक्टर। हमने क्या किया, ये जो आपने अपर केस करेक्टर था यहाँ पे, हमने यहाँ पे सबसे पहले अपर केस करेक्टर को चेक किया। अगर वो पर्टिकुलर करेक्टर आपका अपर केस लेटर में है, देन हमने उस पर्टिकुलर करेक्टर को हमने यहाँ पे लोअर केस करेक्टर में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर करेक्टर को हमने CH में स्टोर कर दिया। जो CH की न्यू वैल्यू है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गई। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन आपको यहाँ पे एल्स, अगर सपोज ऐसा ना हुआ, जो आपने ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, ऐसी कोई सिचुएशन ना आया, मतलब सपोज आपका जो कैरेक्टर है वो लोअर केस में हो जाता है, देन इस पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे लोअर केस में होगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हमने क्या किया, एल्सिफ यहाँ पे अप्लाई किया। अगर सपोज ऐसा ना हुआ, देन एल्सिफ में हमने क्या डिफाइन किया, कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस फंक्शन में यहाँ पे डिफाइन किया, इज लोअर केस। हमने क्या किया, इज लोअर केस फंक्शन यहाँ पे कैरेक्टर, एक मिनट, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया यहाँ पे। तो लोअर केस फंक्शन हमने जब डिफाइन किया तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम चेक करें क्या ये पर्टिकुलर लोअर कैरेक्टर में, अगर सपोज लोअर कैरेक्टर में है, इस कैरेक्टर को हमको क्या करना है, अपर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। और जैसे ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपकी जो यहाँ पे सपोज अगर आपका कैरेक्टर अगर अपर केस में है, देन लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सपोज लोअर केस में है, देन अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पर्टिकुलर प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाता है, देन हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो आपने यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग डिफाइन किया था str1, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमको स्टोर कर लेना है। तो हमको यहाँ पे लिखना है str1 इज इक्वल टू str1 यहाँ पे प्लस यहाँ पे कैरेक्टर, हमने यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर कर लिया। इस तरीके से वन बाय वन, जैसे सबसे पहले एच कैपिटल एच यहाँ पे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होके str1 में स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एच, देन जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी, देन कैपिटल ई स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होके एच ई हो जाएगा, एच प्लस ई एच ई हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम में स्मॉल एल आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर सपोज 2 आती है तो यहाँ पे एल फाइंड आउट होगा, एल फाइंड आउट होगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को वो लोअर केस कर यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे अगर लोअर केस कैरेक्टर है तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एच ई प्लस कैपिटल एल एच ई एल हो जाएगा। इस तरीके से वन बाई वन, इस तरीके से यहाँ पे एल एल ओ आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। जब ये पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होना कंप्लीट हो जाएगा, देन हम इस पर्टिकुलर जो आपने यहाँ पे वेरिएबल str1 डिफाइन किया, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आपको प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट ln, यहाँ पे एक हमने मैसेज पास कर दिया। अब इस पर्टिकुलर मैसेज में हमें क्या पास करना है, आउटपुट। यहाँ पे हमने आउट स्क्रीन डिफाइन कर दी और यहाँ से पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर हमने str1 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट होगा, अब इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो आपने फंक्शन टॉगल फंक्शन डिफाइन किया, उस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको कॉलिंग करना है। तो कॉलिंग करने के लिए सबसे पहले इस यहाँ पे हमने नॉन स्टैटिक फंक्शन यूज किया है, ये आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो इस क्लास का जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, हमने यहाँ लिखना होगा एग्जाम्पल इवन, जो आपकी क्लास का नेम है, obj इज न्यू, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट होगा, अब आपको यूजर से इनपुट प्रोवाइड करना है। यूजर से इनपुट प्रोवाइड करने के लिए आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बफर रीडर का कर सकते हैं, आप तो डिफरेंट वे। हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा स्कैनर, यहाँ पे sc इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे स्कैनर, हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टम डॉट इन, हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब आपने स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपको एक पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो स्कैनर क्लास की प्रॉपर्टीज है वो कहीं पे डिफाइन है। हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट यहाँ पे स्कैनर, हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का जो यहाँ पे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जैसे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। अब आपको यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड करना है, आपको एक मैसेज की रिक्वायरमेंट होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट, हमने यहाँ पे यूज किया। और यहाँ पे हमने क्या किया,
अब यहाँ पे आपको पास कर देना है इनपुट। आपको यहाँ पे इनपुट एक मैसेज हमने पास कर दिया, ठीक है। जैसे ये मैसेज हमने पास किया, अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है, स्ट्रिंग str टाइप का। इस पर्टिकुलर वेरिएबल में अब हमें क्या करना है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट यूज करते हो तो सिंगल वर्ड स्टोर होगा, नेक्स्ट लाइन यूज करते हो तो होल सेंटेंस यूज होगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हमने अप्लाई किया, देन हमने इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओबीजे के थ्रू हम इस पर्टिकुलर टॉगल फंक्शन को क्या करना है, कॉलिंग करना है। हमने यहाँ पे कॉलिंग कर दिया। जैसे यहाँ पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे str में जैसे वैल्यू पास होगी, इस पर्टिकुलर ये जो लाइन आपको रिप्रेजेंट हो रहा है इसके थ्रू ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन आपका मैसेज आपकी स्क्रीन पे शो होने लगेगा। अब इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे हमने इनपुट पास किया। इनपुट क्या पास कर रहा हूँ, जैसा कि हमने स्क्रीन पे दिखाया था HELLO। तो यहाँ पे देखिए HELLO जब हमने पास किया तो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है HELLO, जैसा हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। इस तरीके से मैसेज आपके स्क्रीन पे पास हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर अनदर एग्जांपल देखना चाहते हैं, यहाँ पे H हाउ आर यू, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर प्रोसेस को अप्लाई करना है। कैसे करना था इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जैसा कि आपको हमने अभी आपको बताया कैसे आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, देन हम आपको और भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमने आपको यहाँ पे फंक्शन के थ्रू कैसे इसको अप्लाई करना था इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे स्काई वैल्यू के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेटर के थ्रू कैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिजाइन करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।